दोस्तों आज मैं आपको अनानास यानी कि पाइनएप्पल के कुछ ऐसे फ़ायदों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। सबसे पहले आप ये गवर्नमेंट वेबसाइट देखिए। इस वेबसाइट पर जो अलग अलग तरह की मेडिकल रिसर्च होती है वह पब्लिश होती है। पाइनएप्पल में एक खास इंग्रेडिएंट होता है जिसे ब्रोमेलिन कहते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रोमेलिन है इसे खाने से टोटल कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, फ्री कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, ट्राइग्लिसराइड रिड्यूस होते हैं, फ्री फैटी एसिड रिड्यूस होते हैं और लीवर में ग्लाइसरॉल जो हैं वो डिक्रीज होते हैं। तो इस रिसर्च से ये बात साबित होती है कि जो ब्रोमेलिन है लिपिड मेटाबॉलिज्म के ऊपर उसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट पैदा होते हैं और जो ब्रोमेलिन है यह पाइनएप्पल में पाया जाता है। अब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रोमेलिन है क्या। तो ब्रोमेलिन एक एंजाइम है जो कि पाइनएप्पल का जो पौधा होता है उसके तने में होता है और उसके फ्रूट में होता है। अब तने को तो आप नहीं खा सकते लेकिन फ्रूट को आप खा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रोमेलिन खाने से यानी कि पाइनएप्पल खाने से आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कि इससे साइनसाइटिस की बीमारी में आराम मिलता है। जो ब्रोमेलिन है ये सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। यानी आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं साइनसाइटिस के लिए उसके साथ साथ अगर आप ब्रोमेलिन लेते हैं तो वो एक सपोर्टिव थेरेपी की तरह काम करेगा। और क्या बेनिफिट करेगा? जो साइनसाइटिस के सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करेगा और साइनसाइटिस में जो ब्रीदिंग अफेक्ट होती है उसको ठीक करेगा और जो नेज़ल पैसेज है उसको ठीक करेगा। देखिए 2016 में काफ़ी सारी स्टडीज़ का एक रिव्यू हुआ है जिसमें ये पता चला है कि जो ब्रोमेलिन है उसे खाने से साइनसाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन में कमी आती है, खासकर बच्चों में, और ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है और जो नेज़ल इन्फ्लामेशन होती है वो कम होती है। इसके साथ साथ देखिए कि 2006 में भी स्टडीज़ का रिव्यू हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर ब्रोमेलिन को स्टैंडर्ड मेडिकेशन के साथ लिया जाए तो ये साइनस के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है उसे कम करता है। और इस स्टडी से इस बात के हाई क्वालिटी एविडेंस जो हैं वो मिले हैं। तो साइनसाइटिस के लिए हमने देख लिया कि ब्रोमेलिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। इसके बाद है ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी इससे ट्रीटमेंट होती है। बहुत सारे लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स को कम करने के लिए ब्रोमेलिन का इस्तेमाल करते हैं। 2004 में क्लिनिकल स्टडीज़ का एक रिव्यू हुआ है जिसमें पता चला है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है ब्रोमेलिन उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसका कारण शायद ये है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो लोग भी पाइनएप्पल खाकर, ब्रोमेलिन खाकर अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं उनको कम कर सकते हैं। इसका अगला बेनिफिट जो है वो है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट होता है इसका। तो इसके एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। तो साइनसाइटिस में इन्फ्लामेशन को कम करने के साथ साथ बॉडी में अगर और कहीं भी इन्फ्लामेशन है तो ब्रोमेलिन इसे कम करता है। देखिए 2016 में स्टडीज़ का एक रिव्यू हुआ है जिसमें पता चला है कि कैंसर में जो इन्फ्लामेशन होती है और जो ट्यूमर में इन्फ्लामेशन होती है, ट्यूमर में जो ग्रोथ होती है, ब्रोमेलिन कैंसर इन्फ्लामेशन को भी कम करता है और ट्यूमर इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। तो इतना यूज़फुल है ब्रोमेलिन। तो पाइनएप्पल का जो फ्रूट है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ब्रोमेलिन जो है ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है ताकि वो बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम कर सके। ब्रोमेलिन के एंटी कैंसर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। 2010 में जो रिव्यू हुआ था स्टडीज़ का उसमें ये बात साबित हुई है कि कैंसर सेल्स के ऊपर भी इसके एंटी कैंसर इफ़ेक्ट होते हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि इन्फ्लामेशन को कम करके भी ये कैंसर को कम करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके भी ये कैंसर को कम करता है। ब्रोमेलिन का इफ़ेक्ट डाइजेशन के ऊपर भी होता है। डाइजेशन को ये एनहेंस करता है, बढ़ाता है। अगर आपका स्टोमक अपसेट है तो ब्रोमेलिन से ठीक होता है और आपको अगर कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो उसके सिम्टम्स भी ब्रोमेलिन से कम होते हैं। और अगर किसी को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है
उसकी अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और साथ में आप ब्रोमलिन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि जो ब्रोमलिन है ये इन्फ्लामेशन कम करता है। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप समझ रहे होंगे साथ साथ में कि किस किस बीमारी में आपको पाइनएप्पल खाने से बेनिफिट हो सकता है। वेट लॉस में भी ब्रोमलिन जो है ये बेनिफिट देता है। कुछ सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर जो हैं वो वेट लॉस के लिए ब्रोमलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं सप्लीमेंट्स बनाने के लिए, वेट लॉस के लिए। उनका मानना ये है कि जो ब्रोमलिन है ये उस स्पीड को इंक्रीज कर देती है जिस स्पीड से जो बॉडी है वो फैट को डाइजेस्ट करती है। यानी ब्रोमलिन खाने से फैट ज़्यादा तेज़ी से डाइजेस्ट होती है जिससे वेट कम होता है। तो अगर आप अपनी बॉडी में से फालतू फैट को हटाना चाहते हैं तो फिर आपको पाइनएप्पल खाना चाहिए। तो ब्रोमलिन आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको ब्रोमलिन जो है ये पाइनएप्पल फ्रूट से मिलता है। तो आप पाइनएप्पल को खा भी सकते हैं, पाइनएप्पल का जूस भी निकाल कर पी सकते हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो बिल्कुल साइंटिफिक है। इस इन्फॉर्मेशन का आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।